हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो यहाँ पर कार्यालय परिचारी के लिए जो फॉर्म निकला है उसे ऑनलाइन कैसे करना है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आपको इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आप क्लास 4 यानी ग्रुप डी के अंदर काम किए हैं या नहीं किए हैं। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉलिटेक्निक एजुकेशन के अंदर अगर काम किए होंगे तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नाम पूछेगा। आपको यहाँ पर अपना नाम, आपके पापा का नाम और फिर यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालना है और आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको अब मोबाइल पे भी ओटीपी मंगा लेना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे फिर देखेंगे आपको जेंडर का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है वो देना है और किस राज्य से निवासी करते हैं वो आपको यहाँ देना है और कैटेगरी कौन सा आपका वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन में आते हैं या नहीं आते हैं। एक सर्विसमैन का मतलब होता है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिटायरमेंट हुए हैं कि नहीं हैं। अगर फिजिकली हैंडीकैप होंगे तो यहाँ पर टिक मार दीजिएगा और अगर फ्रीडम फाइटर के आप वार्ड होंगे तो यहाँ पर आप टिक मार दीजिएगा। अगर कुछ नहीं दोनों में से तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ लिखना है और जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ लिख देना है। इसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ लिख के वैलिडेट आधार कार्ड फ्रॉम सर्वर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख पाइएगा आपका आधार कार्ड नंबर सर यहाँ पे आधार वेरीफाई लिख के आ जाएगा। अगर कुछ मिसमैच होगा तो ये वेरीफाई नहीं होने वाला है। अगर आपका मिसमैच हो रहा है नाम या डेट ऑफ बर्थ तो सबसे पहले आप आधार कार्ड को सही करा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। इसके बाद ओटीपी दिख रहा है, ये कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ डालना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन है इसके ऊपर टिक करके रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। जहाँ पर आप देख पाइएगा कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लिक हियर टू सेट पासवर्ड का ऑप्शन दे दिया है। यह आपको पासवर्ड ईमेल आईडी पे जा चुका है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्लिक हियर टू पासवर्ड सबसे पहले आप यहाँ पे अपना सेट कर लीजिएगा। पासवर्ड जो सेट करने का जो तरीका है, आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा। जैसे कोई कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई नंबर का इस्तेमाल कर लीजिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको पासवर्ड भी बना लेना है। सेट पासवर्ड जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। तो जो ओटीपी है आप यहाँ पे इसको डाल दीजिएगा और देखिएगा यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको होम पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन होते ही यहाँ पर आप देख पाइएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसके ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर अपने मम्मी का नाम लिख देना है और फिर आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है कि शादीशुदा है या नहीं है। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा और उसके बाद पूछ रहा है अगर आप ईबीसी में आते होंगे यानी कि ओबीसी कैटेगरी चॉइस कर रहे हैं तो पूछेगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे ईबीसी कैटेगरी में आते हैं वो ऑटोमेटिक नॉन क्रीमी लेयर में यस पे क्लिक करेंगे और जो बच्चे BC2 में आते हैं यानी बैकवर्ड क्लास में खाली आते हैं वो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालने के लिए कहा जाएगा। तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पे जैसे शहर का नाम, गांव का नाम, वार्ड नंबर, पिन कोड, नेशनलिटी इंडियन और कोई पहचान देना है, कहीं कट मार्क है जो भी हो। और उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे यह आपका डाटा सेव हो जाएगा और इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे लिया जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके अब यहाँ पे आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुका है, पर्सनल डिटेल हो चुका है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछेगा, फ़ोटो और सिग्नेचर और जो सर्टिफिकेट जो मांगा जाएगा वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाएगा जिसमें आप देख पाइएगा। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में जैसे आपको कौन से बोर्ड से पास किए हैं बोर्ड का नाम लिखना है, स्कूल कौन सा था वो लिखना है, जो आपका मार्कशीट जो 10th का सर्टिफिकेट के ऊपर या मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद कब पास किए वो डालना है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि फुल मार्क्स कितना का था, यानी टोटल मार्क्स का बताना है कि कितना मार्क्स का था। तो जैसे 500 का होता तो 500 लिख देंगे और उसके बाद
कितना ऑब्टेंड हुआ वो यहाँ पे मार्क्स लिख दीजिएगा। ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि CGPA सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, ना ही ग्रेडिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो CGPA सिस्टम जैसे आपको पता होगा, जितना मान लीजिए किसी बच्चे का 10 CGPA आता है तो उसको 9.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 95% उसका आ जाता है। और उस 95% को अगर मार्क्स में आपको बदलना हो तो बस उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जिससे आपका यहाँ पे 475 नंबर निकल के आ जाएगा और उसके 500 में आप मान के चल सकते हैं। उसी प्रकार से किसी बच्चे का मान लीजिए 8 CGPA आता है तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पे आप नंबर देख पाइएगा उस नंबर को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो भी नंबर आएगा वो आपका 500 में से नंबर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार का आपको डालने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फ़ोटो आपको हो गया और साथ में आपको सिग्नेचर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लगेगा। फ़ोटो जो आपको साइज है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में ही अपलोड कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर आपका 20 KB से कम का होना चाहिए, जो कि इंग्लिश वाला में आप इंग्लिश अपलोड कीजिएगा और हिंदी वाला में आप हिंदी अपलोड कीजिएगा। इस दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो गो टू होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको गो टू होम पे चल जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट डिटेल का ऑप्शन है। आपको सर्टिफिकेट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपका एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको कुछ सर्टिफिकेट का डिटेल देना है। क्या क्या सर्टिफिकेट का डिटेल देना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। डोमिसाइल का मतलब हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र। और फिर आपको अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे EWS से हों, चाहे OBC से बिलोंग कर रहे हों, SC ST से बिलोंग कर रहे होंगे तो वो डिटेल देना है। अगर आप विकलांग में आते हैं तो विकलांग का डिटेल देना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के वार्ड हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप गिरफ्त फोर्ड में अगर कहीं काम किए होंगे तो यहाँ पे उसका आपको डिटेल देना है। जैसे डोमिसाइल की बात करते हैं तो कहाँ से आपको बना है। अगर ब्लॉक लेवल का बना है तो CO और RO का ऑप्शन आएगा। अगर SDM से बना है तो SDO का, और DM से बना है तो उसको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जाति नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आवासीय प्रमाण पत्र संख्या डालना है और कब इशू हुआ है वो डेट देना है। इसी प्रकार से जाति का भी सिलेक्शन करना है, किस डिपार्टमेंट से बना है, सर्टिफिकेट नंबर क्या और कब बना है उसका यहाँ पे डेट देना है। इसके देने के बाद आपको ध्यान रखिएगा कम से कम आपको यहाँ पर एक तो डॉक्यूमेंट देना ही जैसा आवासीय है ये देना कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। लेकिन अगर आप 2, 3, 4, 5 आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। लेकिन ध्यान रखिएगा OBC वाले, SC वाले, ST वाले और EWS वाले बच्चे अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं तो उसको किसी भी कैटेगरी के अंदर मान्यता नहीं मिलेगी। इसको सेव करने के बाद आपको गो टू होम पे जाना है और यहाँ पे देखेंगे आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP आएगा, फिर इस OTP को यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, डिक्लेरेशन डालना है और नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फाइनल सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो जो OTP आया है उस OTP को यहाँ डालना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रकार से आप प्रिंट आउट यहाँ पे से निकाल लीजिएगा और इस प्रकार से फॉर्म आपका आसानी से कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया कि ऑनलाइन कैसे करना है। अगर अभी भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा फॉर्म भरने में तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।